तो वहीं 21वीं सदी में विज्ञान पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। तभी तो करना गांव के जैतपुरी में ग्रामीण नाग को देवता समझकर उसकी पूजा करने लगे हैं। डिंडौरी में गोपालपुर के सरकारी स्कूल में इन दिनों दहशत का माहौल है। परीक्षाएं सिर पर है और स्कूल में छात्राएं अजीब हरकतें कर रही हैं। छात्राओं को काबू में करने के लिए ओझा गुनिया का सहारा लिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन भी इस तरह के हालात के लिए अजीब तर्क दे रहा है। चीखना, चिल्लाना, इस छात्रा की अजीब हरकत देखिए। तीन लोगों से भी ये छात्रा संभल नहीं रही। क्या इस पर किसी भूत का प्रभाव है या ये परीक्षा से इस तरह डरी हुई है कि जानबूझकर नाटक कर रही है? बहुत चिल्लाते हैं सर, रोते हैं और जमीन में ऐसे ही लेटते हैं। भूत के दहशत से स्कूल में आने वाली छात्राएं सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकती नजर आती हैं। उनके मन में अजीब सा भय रहता है कि कहीं भूत आकर उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले। और इसके बाद शुरू होता है ओझा गुनिया का खेल। पूजा की थाली लगाकर आग के सामने ये ओझा गुनिया भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा करने का नाटक। ये पंडा स्कूल के पास ही रहता है जो तंत्र मंत्र की क्रियाओं से इन्हें ठीक करने का दावा करता है। वो भी स्कूल के प्राचार्य के सामने। प्राचार्य को भी लगता है कि इन पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है जो ओझा गुनिया ही ठीक कर सकता है। हमारे स्कूल में विगत जो है 4-6 सालों में जो है कुछ ऐसे दिव्य प्रकोप जैसे बच्चों में आते हैं जो मूर्छा हो जाते हैं। बहुत देर तक जो है हम लोग उनका किसी प्रकार की झाड़ फूक या जो है डॉक्टर इलाज कराते हैं तो उसमें से उनको आराम नहीं मिलता। झाड़ फूक करने के बाद बच्चियां 2-3 घंटे के बाद जो है आराम हो जाती हैं। संस्था के प्राचार्य के मुताबिक पिछले कई सालों से यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। पहले चिकित्सकीय उपचार किया गया लेकिन आराम नहीं मिला, लेकिन झाड़ फूक के बाद छात्राओं को आराम मिलने लगता है। प्राचार्य ने सबसे पहले टोटके का सहारा लिया और स्कूल के आंगन में लाल धागा बांधकर उसमें अगरबत्ती लगाई। प्राचार्य मानते हैं कि स्कूल में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो छात्राओं को परेशान करती है। स्वयं जो है विनती करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ और नारियल जो है हम लाल धागा में बांधकर एक बिही के झाड़े उसमें बांध दी है जो बिही सामने है वहाँ बांध दी है। इस प्रकार से है हमारे जी अपने मन स्थिति में या कभी कभी समझाते हैं। कहाँ बांधा, कौन सी बिही के पेड़ बांधा? ये अपने स्कूल के आंगन में है सर। ये जो है ये बड़ा वाले बिही के झाड़ है जी, इसमें। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जब स्थिति की जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत ही अपने बीएमओ को गोपालपुर में स्वास्थ्य टीम भेजने का निर्देश दिया। सीएमएचओ की माने तो परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है उस दौरान बच्चों में मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी परीक्षा का मौसम आने वाला है तो इसके कारण मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों में इस तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। तो आपने इस बात को मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं टीम भेजता हूं और वहां पर व्यवस्था करवाता हूं, देखता हूं। डिंडौरी जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं।
लेकिन ये कोई नहीं कहता कि परीक्षाएं नजदीक हैं और छात्राओं ने पढ़ाई नहीं की है। परीक्षा में फेल होने के डर से वो इस तरह की हरकतें करने लगती हैं। ऐसी हरकत करने वाली छात्राओं में 10वीं और 12वीं की ही छात्राएं क्यों हैं? डिंडौरी जैसे आदिवासी अंचल में अंधविश्वास लोगों के मन में इस तरह बसा हुआ है कि वो किसी समस्या के वैज्ञानिक पहलू पर नजर ही नहीं डालते। समय के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडौरी के स्कूल में जो हालात बने हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है। छात्राओं में अगर दहशत है, अगर एग्जाम को लेके फोबिया है तो उसे दूर करने की जरूरत है और इसे मनोवैज्ञानिक तरीके से दूर किया जा सकता है, ना कि ओझा गुनिया बुला करके इन बच्चों, इन छात्राओं को भूत भगाने की कोशिश की जाए, जिसे सिर्फ अंधविश्वास कहा जा सकता है। लेकिन अगर गांव वाले भी ये सब कुछ मान रहे हैं तो फिर आखिर इसकी वजह क्या है, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया का। लक्ष्मी, जो कुछ भी तस्वीरें हमने देखी उस तस्वीर को देखने के बाद यही लगता है कि छात्राओं में परीक्षा को लेकर दहशत ज्यादा है, लेकिन इन छात्राओं से कोई मिलने नहीं पहुंचा स्कूल प्रबंधन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से। इससे इन छात्राओं के मन में क्या चल रहा है, इनके भीतर दहशत कैसी है, ये जानने की कोशिश की जाए, बल्कि स्कूल के अंदर ओझा गुनिया बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल अनीता जी, ये कोई यहाँ पर ये पहला मामला नहीं है। ये जी इस तरीके के दर्जनों ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ स्कूल में इस तरीके की भूत की घटनाएं, तथाकथित भूत की घटनाएं आई हैं, लेकिन सभी जगह एक ही आलम रहा है कि इन्होंने बजाय चिकित्सीय उपचार के या मनोवैज्ञानिक वहां पर इनको मदद करने के ओझा उल्टा दुनिया पंडा की शरण इन्होंने ली है। और इस मामले में भी यही देखा जा रहा है। कुछ मामलों में तो अगर देखा जाए पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं वो खुद अपनी दुकानदारी सजा करके रखे हुए हैं और अलग अलग दिनों में इनकी मड़िया सजती है यहाँ पर। तो ग्रामीण इलाकों में प्रशासन को भी ये जानकारी है कि इस तरीके का अंधविश्वास है, लेकिन इसको हटाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। और जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, 10वीं और 12वीं 11वीं की बात है, तो एग्जाम के पहले कभी प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर जाते नहीं है कि बच्चों से ये बात करें कि इस तरीके की कोई स्थिति नहीं रहती है, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं रहता है। तो दूसरा अगर देखा जाए तो जागरूकता की एक कमी यहाँ पर खास वजह है, जिसमें प्रशासन और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बिल्कुल लक्ष्मी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में कितनी छात्राएं पढ़ती हैं, क्योंकि सिर्फ भूत का जो डर है या फिर जिस तरह से ये जो लड़कियां हरकतें कर रही है वो 10वीं और 12वीं की छात्राएं कर रही हैं, कितने तक यहाँ कक्षाएं लगती हैं? ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, यहाँ पर लगभग 500 छात्र छात्राएं तो हैं यहाँ पर, और अधिकांश जो है इनमें लगभग अगर देखा जाए तो 200 से अधिक इसमें बच्चियां हैं। और इस भूत प्रेत की घटना में इसकी जोड़ अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो ये इससे पीड़ित हैं वो सिर्फ और सिर्फ छात्राएं हैं। उसके पीछे एक वजह और देखा जाए कि स्कूल प्रबंधन ने बाकायदा स्कूल के कैंपस में जो पेड़ लगा है उस पर एक इन्होंने भूत भगाने के लिए उन्होंने लाल कपड़ा और उसमें नींबू वगैरह इन्होंने बांध कर रखा है। यानी कुल मिलाकर के जो बच्चों के मन में जो भय है वो भूत प्रेत का कम प्रबंधन की ओर से डाला गया भय अधिक दिखाई देता है। बिल्कुल, इस तरह के भूत प्रेत वाली बातों की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किस छात्रा को इस तरह की परेशानी हुई? ये देखिए, ये अभी तो तय नहीं है कि किस छात्रा को हुई है, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। यहाँ लगभग 6 साल से इस तरीके की स्थिति बनती रहती है कि 6 साल पहले किसी बच्ची को इस तरीके से उसकी तबीयत बिगड़ी तो ये मान लिया गया कि उसको भूत प्रेत का उस पर छाया है। और ये बात जब प्रबंधन की ओर से ही फैली तो सभी बच्चों के मन में घर कर गई, और उसके बाद बच्चियां तो यहाँ से निकल गई, लेकिन साल दर साल जो बच्चियां नए यहाँ पर एडमिशन लेती हैं उनके मन में ये बात रहती है। और जो कुछ छात्राओं को, जैसे अभी की स्थिति में देखा जाए तो 6 से 7 छात्राएं ऐसी हैं जो लगातार इस तरीके की समस्या से पीड़ित हैं। बिल्कुल, यानी आप जो कुछ भी बता रहे हैं लक्ष्मी जी, उसका यही मतलब निकलता है कि ये एक परंपरा सी बन गई है पिछले 6 सालों में कि जब भी परीक्षाएं आती हैं तो छात्राओं में भूत आता है, उनके अंदर दहशत होती है और इस तरह के उन्हें दौरे पड़ते हैं। या फिर दूसरा पहलू ये हो सकता है कि स्कूल प्रबंधन के साथ साथ, स्कूल को चलाने के साथ साथ एक समानांतर व्यवस्था यहाँ चल रही है, भूत भगाने की दुकान खुल गई है यहाँ पे कुछ इसी तरह की। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गांव में अगर देख लिया जाए, यहाँ का परिवेश इस तरीके का है कि गांव-गांव में मैंने आपको बताया कि अलग अलग दिनों में मड़िया सजती हैं।
और जहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और वहाँ पर भूत प्रेत और बाधाओं से दूर होने के लिए वहाँ अपनी कामना करते हैं और बाकायदा जो वहाँ पर गुनिया पंडा होते हैं उनको चढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि बच्चों के मन में भी वही चीजें घर कर जाती हैं और कहीं ना कहीं एक नई जगह पर जब ये स्कूल बना और फिर वहां पर ये कह दिया गया कि नहीं यहाँ पर पहले स्मशान भूमि थी और फिर बन गया है, तो गुनिया पंडा की एक दुकानदारी भी सज गई है और दूसरी तरफ से उन्होंने भी अपनी तरफ से एक इस तरीके का अंधविश्वास का आडंबर चारों तरफ से उन्होंने बना दिया कि यहाँ पर भूत प्रेत का छाया है। पहले उन्होंने बच्चों पर कहा और बच्चों की जब तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमारी बात सही हो गई और उनकी दुकानदारी चलने लगी। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी, यानी एक व्यवस्था बनाई गई है, दहशत की व्यवस्था, जो कि विद्यालय के अंदर ही चल रही है। ओझा गुनिया बुलाया जाता है और छात्राएं हमेशा इसी तरह से उन्हें दौरे आते हैं और शिकार होती हैं दहशत का। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर आर.के. मेहरा, सीएमएचओ हैं डिंडौरी के, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर मेहरा, जो कुछ भी चल रहा है डिंडौरी के स्कूल में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हम तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते जी, क्योंकि मेडिकल साइंस कभी नहीं कहता ये सब चीजों के लिए जी। हाँ, बच्चों के ऊपर अभी परीक्षा का समय है तो मानसिक स्ट्रेस हो सकता है, उसके कारण ये स्थिति कर सकते हैं। बाकी की चीजें तो सब अंधविश्वास की कोई चीज ही नहीं है। जी डॉक्टर मेहरा, स्कूल प्रबंधन तो बिल्कुल लापरवाह है, अनदेखी कर रहा है छात्राओं की जो भी हालत है। पिछले 6 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप सीएमएचओ हैं डिंडौरी के, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर स्वास्थ्य महकमे को पहुंचना चाहिए, मनोचिकित्सकों को पहुंचना चाहिए? हमारी टीम कल भी गई थी और आज भी मैंने टीम को भेजा है जी। और ये माने जो बात है वो मेरे को लगता है कि स्कूल की परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चे मानसिक दौर से गुजरते हैं तो इस समय की फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स से कुछ करने लगते हैं बच्चे। बाकी की ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा दौरा करते हैं, देखते हैं, वहां से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। अभी ये 2 दिन से ही पता चला, तो मेरी टीम 2 दिन से निरंतर जा रही है, बच्चों को निगरानी कर रहे हैं और बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। जी, डॉक्टरों ने बात की है बच्चों से, क्या कुछ अभी तक समझ पाए हैं डॉक्टर? देखिए मैडम, हमारे घर स्पेशलिस्ट तो है नहीं, MBBS डॉक्टर हैं, उनको हमने जो समझाइश दी कि बच्चों को स्पेस से कैसे अपन उबार सकें, बच्चों को कैसे समझा सकें कि भाई ये सब चीजें स्ट्रेस के कारण है, तो उन चीजों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या इन परिस्थितियों को हम मास फोबिया कह सकते हैं डॉक्टर मेहरा? डॉक्टर आर.के. मेहरा, सीएमएचओ डिंडौरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की परिस्थितियां परीक्षा से पहले ही विद्यालय में उपजती हैं और ऐसा लगता है कि छात्राएं दहशत में हैं। कल भी टीम गई थी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और आज भी गई थी, बच्चों से बात करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरा।